करवा रहे हैं। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाए ने पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ पहुंचे हैं बेंगलोर। जी हाँ, बेंगलोर, जहां इस सिटी को आईटी हब कहा जाता है। यहाँ के जो लोगों में देखा जाए तो जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, वो चरम सीमा पर देखने को मिलती है। और वहीं दूसरी ओर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लोग एक रैली निकालने जा रहे हैं। ठीक है, जो रैली ना तो कोई पॉलिटिकल रैली है, ना ही कोई ऐसी वैसी रैली है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो रैली निकाल रहे हैं। यह एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक रैली है और इस रैली के माध्यम से ये लोग कुछ हमें संदेश देना चाहते हैं। इस रैली का जो नाम है, जैसे आप पीछे पढ़ भी पा रहे होंगे, आध्यात्मिक चेतना रैली या सदगुरु शोभा यात्रा इस रैली का नाम है। ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो ये रैली को निकाल रहे हैं। आप जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस रैली ये किस उपलक्ष्य में है ये रैली। आपने कबीर जी का नाम तो सुना ही होगा, सभी कबीर जी को जानते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कितना लंबा एक जन सैलाब है जो रैली निकाल रहा है और ये सभी को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा किया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। उद्देश्य हो गया कुछ भक्तजन से कुछ बात करते हैं कि ये जो शोभा यात्रा है ये कहाँ पे निकाली जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सतसेव जी। ये बताइए, ये जो शोभा यात्रा किस उपलक्ष्य में निकलवाई जा रही है? ये जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के प्रकट दिवस 626वां प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में उनके सानिध्य में मनाया जा रही है। और खुला भंडारा होगा परमात्मा का, 3 दिन का खुला भंडारा होगा। सभी जगत के सारे मतलब भारत देश के सभी नागरिक भाई बहन आमंत्रित है। और परमात्मा का जो उद्देश्य है जो देश मुख से मतलब जो रमणीय है, शादी विवाह है और जो समाज में कुरीतियाँ है फैली हुई है समाज की। ये आप बता रहे कि यहाँ पे रमणीयाँ भी हो रही है। कहाँ पे रमणीयाँ? बिल्कुल, भारतवर्ष में 9 आश्रम है, 9 आश्रम में भी होती है सानिध्य में। अभी जो ये परमात्मा का जो प्रकट दिवस होगा तो इनके इसमें शादियाँ भी होगी और ब्लड डोनेशन भी होगा और देहदान भी होंगे। देहदान मतलब ये किस टाइप का ये दान होता है? देहदान होते हैं जो भगत अपने स्वेच्छा से देते हैं परमात्मा के ज्ञान सुनकर समझ करके, और से जो भगत जगत के बीमार भाई बहनों के लिए जिसके किसी चीज़ के काम आते हैं तो अपने स्वेच्छा से देहदान करते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार जी। यहाँ फोटो भी है, वहाँ पे कबीर साहब का फोटो भी है, बहुत खूबसूरत से ये सर। ये नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। ये बताइए कि 2-3-4 का जो भंडारा रखा गया है वहाँ पे रमणीयाँ वगैरह सब, एक वक्त से हमने पूछा तो उन्होंने सब कुछ जानकारी दी है। पर ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं कि कबीर साहब भगवान है, तो ये किस तरह का मतलब लॉजिक को समझ में नहीं आता। हम तो सिर्फ कवि के रूप में जानते हैं इनको। तो देखिए मैडम की लॉजिक समझ में नहीं आता है दुनिया को, लेकिन हमें समझ में आता है। वो ऐसे है कि
संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में, अपनी वाणियों में हर एक धार्मिक ग्रंथ को खोल खोल के बताते हैं। जैसे श्रीमद् देवी भागवत, वेद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, मतलब जितने भी धर्मों के जितने भी मतलब धार्मिक ग्रंथ हैं सभी को खोल खोल के बताते हैं। तो उससे मतलब ये प्रमाणित हो जाता है कि कबीर जी भगवान है। मतलब वो एक नहीं हजारों प्रमाण देते हैं उसमें। तो हम लोग आज आँख मूंद के यहाँ पे जैसे रैलियों में, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में, भंडारों में नहीं जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमें मतलब सब कुछ देखना आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है। तो हम लोग मतलब सभी प्रमाण देख के आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। ये मतलब पक्का एविडेंस है, वहाँ पे लिखा हुआ है वेदों में कि कबीर ही भगवान है। हाँ जी मैडम, देखिए कि वेद और गीता जी आपके घर में भी होंगे, हमारे घर में भी होंगे। तो वो वही गीता प्रेस से प्रकाशित गीता जी आपके घर में, वही हमारे घर में है। तो मतलब जो संत रामपाल जी महाराज मतलब गीता जी में, वेदों में प्रमाण दिखाते हैं, तो आप कहीं से भी मतलब वो वेद गीता खरीद के आप उनमें प्रमाण देख सकते हो। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया आपका। नमस्कार जी। सत्संग जी, ये बताइए कि यहाँ पे पोस्टर्स पे लिखा हुआ है 2, 3, 4 विशाल भंडारा, ये कहाँ का विशाल भंडारा? भंडारे में क्या रखा गया है? देखिए भंडारे का मतलब होता है कम्युनल मील, और जिसमें आप कोई भी कहीं से भी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति, चाहे धनी है निर्धन है, वो आके भोजन पा सकता है और वो निःशुल्क भोजन पा सकता है। और ये परमात्मा का भोजन होता है, तो इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो यहाँ पे निःशुल्क है पूरा। तो ये जो है कितने आश्रमों में चल रहा है? ये लगभग देश भर में 11 आश्रमों में चल रहा है और विदेश में भी, नेपाल में भी ये चल रहा है। देखिए और हमारे कई आश्रम हैं देशों में, विदेशों में। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। अच्छा ठीक, नमस्कार। और एक चीज है कि कबीर साहब का बहुत जबरदस्त सानिध्य रहा है। क्या संत रामपाल जी महाराज, उनके जो एथिक्स है, वो जो सानिध्य के ऊपर क्या वो चल रही है या अपने भक्तजन को चला रहे हैं वो? जी 100%। जैसा ही एक संत रामपाल जी महाराज इस समय में, वर्तमान में जितने भी संत हैं उनमें से एक अकेले संत रामपाल जी महाराज हैं जो कि कबीर जी की वाणियों को 100% उनकी विचारधारा को प्रवाहित कर रहे हैं। और कोई संत कबीर साहब के, तो कबीर साहब तो है ना, ये जातिवाद धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। इसका क्या कहना है? जी, तो जाति पात तो यहाँ भी नहीं है। देखिए अगर आप हमारे उनसे संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यकलापों से आप परिचित होंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ 17 मिनट में शादी की जाती है, उसे रमैनी कहा जाता है। उसमें कोई जाति पाति भेदभाव नहीं होता, कोई जात पात नहीं पूछी जाती है लड़के लड़की वालों की। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।